अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सरदानिश अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लॉकडाउन के मामलात को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है या जिस पॉइंट को मैं आपको ब्रीफ़ करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके मुतालिक आप में से बहुत से बच्चे सवालात कर रहे हैं, जिसके मुतालिक आप में से बहुत से बच्चे एक डबल माइंडेड और ट्रिपल माइंडेड हुए हैं। और वो ये कि सर इस साल, और ये जो आज की पूरी वीडियो है वो हमारी रिलेटेड है जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर पास कर लिया है, यानी कि हमारे एमकेट और ईकेट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि तमाम की तमाम हमारी जो क्लासेस हैं एमकेट और ईकेट की वो ऑनलाइन चल रही हैं और बहुत से स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन तमाम जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर हमें ये बता दें या हमें ये समझा दें या हम इसे किस तरह ब्रीफ़ करेंगे या हम इसे किस तरह ब्रीफ़ करेंगे। तो क्वेश्चंस मैं अभी आपको ब्रीफ़ करने जा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वो तमाम बच्चे जिन्होंने सेकेंड ईयर पास कर लिया है और इस वक्त वो यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा डबल और ट्रिपल माइंडेड हुए हैं, उन्हें इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहला जो सवाल इस वक्त स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सर ये बताएं यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स के मामलात होते थे वो सर कब स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। इसका जवाब बेटा बहुत सिंपल सा है कि जिस तरह पहले भी हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन की डेट्स अलग अलग होती थी, इस बार भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन की जो डेट्स हैं वो अलग अलग होंगी। अच्छा, जब आपके एडमिशन की यूनिवर्सिटीज़ की डेट्स अलग अलग होंगी तो स्टार्ट कब से होगा? तो अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से अपने हतमी नताइज का ऐलान नहीं किया है, सिवाय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। अच्छा, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फास्ट है, बहरिया है, ये इस तरह की दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने एडमिशन के मामलात अनाउंस तो कर दिए हैं कि हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट के हवाले से क्लियर कर दिया है कि हम टेस्ट नहीं लेंगे। तो अब ये उनके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मामलात हैं। बाकी जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप तमाम बच्चों को इस हवाले से पता चलता चला जाएगा। फेसबुक पे पेजेस हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग बहुत से बच्चे ऐड हुए होते हैं, तो वहाँ पे शेयर हो जाता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी एडमिशन आ जाएगा, ये आ चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ एनईडी ने अपनी जो एडमिशन पॉलिसी है वो अनाउंस की है। तो ईकेट के जो बच्चे हैं, यानी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो पता है कि अभी वो फ़िलहाल एनईडी के लिए मूव करने जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, हमेशा की तरह अभी तक एनटीएस या फिर मेडिकल से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी पॉलिसी को वाज़े नहीं किया है। तो इस वक्त आप चिल होके बैठे रहें और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन का इंतज़ार करें। जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है या मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, इस बार यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स सारे के सारे अक्टूबर के बाद, सितंबर अक्टूबर के बाद जाएंगे, क्योंकि जो हालात हैं मेरा ख़्याल है अगस्त सितंबर तक जाके ये मामला थोड़ा सा शायद डाउन की साइड पे आए, अल्लाह करके ऐसे ही हो, और फिर सितंबर अक्टूबर से यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स स्टार्ट हो जाएंगे। अगला सवाल जो मुझसे बच्चों ने पूछा है वो है कि सर आप ये बताएं कि इस बार यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन टेस्ट्स होते हैं वो होंगे या नहीं होंगे। ये दूसरा सवाल मेरे पास आया है। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो शायद आपके भी जहन में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप तमाम के तमाम बच्चे यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे भी ये वीडियो शेयर हुई होगी, दीगर जगहों पे भी शेयर हुई होगी, लेकिन जो कमेंट करेंगे आप वो यूट्यूब पे करेंगे। तो यूट्यूब पे आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का भी आपको इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगा। तो हमारे पास अगला जो सवाल बच्चों का है वो ये है कि सर इस बार यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो बेटा इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट होंगे या नहीं होंगे इसका मामला डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। इस बार बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं लेंगी, एडमिशन का टेस्ट नहीं लेंगी, ये मतलब जो एडमिशन टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं वो नहीं लेंगी, जिसमें सर फहरिस्त इस दफ़ा फास्ट है। फास्ट ने क्लियर एंड कट कह दिया है कि हम टेस्ट नहीं लेंगे।
नस्ट टेस्ट ले रही है, लेकिन नस्ट ने अपना जो टेस्ट का स्केजूल है वो आगे बढ़ा दिया है और उससे वो आगे की तरफ लेके चले गए हैं, वरना इनका जून जुलाई में टेस्ट हो जाता है। तो उन्होंने भी अपने एडमिशन जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के मामला हैं उनको आगे बढ़ा दिया है। इसी तरीके से बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एडमिशन टेस्ट जो होता है उसका मामला ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो मेडिकल के बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे डाउ में अप्लाई करते हैं, KMDC में अप्लाई करते हैं, जो NTS का टेस्ट देते हैं, उस हवाले से अभी तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हम टेस्ट लेंगे, लेकिन 3 अलग अलग पार्ट्स में लेंगे, बच्चों को डिवाइड करके बुलाएंगे। वो उनकी पॉलिसी होगी, क्या होगी वो उस वक्त पता चलेगी जब उनका टेस्ट होगा। तो लेकिन मेडिकल वालों का टेस्ट होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से मेडिकल के साथ साथ अगर मैं बिलफर्ज बात करूं इंजीनियरिंग का, तो NED भी टेस्ट ले रही है, तो NED का टेस्ट भी होगा और साथ में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का भी टेस्ट होगा। अगला सवाल जो मेडिकल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये MCAT से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेडिकल के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमारा टेस्ट और एडमिशन का प्रोसेस कब होगा इस बार। तो बेटा मेरा ख्याल है, जो मेरी एक वो है कि पहले भी ना एडमिशन जो होते हैं वो अक्टूबर में जाके होते थे, सितंबर अक्टूबर इस तरह से होते थे। मेरा ख्याल है इस बार मेडिकल के टेस्ट लेट होंगे और कम से कम मेडिकल के टेस्ट जाएंगे नवंबर या फिर दिसंबर में। तो आपके जो मेडिकल वालों की यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ आएंगी, यूनिवर्सिटी वालों का जो टेस्ट होगा और यूनिवर्सिटी वालों का जो एडमिशन का मामला होगा मेडिकल वाले बच्चों के लिए जो NTS होता है, वो मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है वो यही होगा कि वो क्या कहते हैं नवंबर या फिर दिसंबर में होगा। ये भी हो सकता है वो जनवरी में चला जाए, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में MCAT वालों के टेस्ट होंगे। अब आता है मामला, सर इस बार एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा। एडमिशन क्राइटेरिया का मतलब ये कि सर हमारा जो पेपर है वो तो हुआ ही नहीं, हमारा पेपर तो नहीं हुआ सेकेंड ईयर का, न सेकेंड ईयर का हमारा कोई रिज़ल्ट है, तो हमारा जो एडमिशन होगा उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो बेटा याद रखना तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन पॉलिसीज़ हैं वो अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NED ने इस बार टेस्ट को अहमियत दे दी है, इसी तरह मेडिकल हमेशा से टेस्ट को अहमियत देता था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने टेस्ट को सिरे से ख़त्म कर दिया है। लेकिन एक बात जहन में रखना, इस बार किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन सेकेंड ईयर के बिहाफ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सेकेंड ईयर का तो पेपर ही नहीं दिया है। अब जब आपने सेकेंड ईयर का पेपर ही नहीं दिया, तो कैसे ये पॉसिबल है कि सेकेंड ईयर के बिहाफ पे एडमिशन हो। तो इस बार जो आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है उसी के बिहाफ पे इस बार एडमिशन होने हैं और बाकी आपकी मैट्रिक की परसेंटेज काउंट की जाएगी। यानी इस बार जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स होंगे उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ईयर बेस के ऊपर, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के बेसिस पे आपके एडमिशन हो जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे फास्ट है, अब वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के परसेंटेज पे देगी। दूसरा फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ इस बार होंगी। फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट प्लस मैट्रिक रिज़ल्ट, और तीसरा जो होगा जो कि मेडिकल के लिए है, जो कि दीगर स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट प्लस मैट्रिक रिज़ल्ट प्लस टेस्ट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं फ़ास्ट की बात करूं तो फ़ास्ट पहले वाले क्राइटेरिया पे फ़िट आ रही है, इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़ दूसरे वाले क्राइटेरिया पे फ़िट आएंगी। और मेडिकल की यूनिवर्सिटी जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ उसमें से आप मैट्रिक रिज़ल्ट को हटा दें, फर्स्ट ईयर और टेस्ट के ऊपर मामला आ रहा है, इसका मतलब चौथा क्राइटेरिया भी बन जा रहा है, फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट प्लस टेस्ट। सेट है। तो यार देखो अब इस बार मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइटेरियाज़ होंगे,
लेकिन एक बात हतमी है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होगी, सबसे ज़्यादा जो अहमियत होगी, वो आपके फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की होगी। अब एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है और पूरे कराची के जितने स्टूडेंट्स एंगेज हैं मेरे साथ, या जितने कराची के स्टूडेंट्स मुझसे बात कर रहे होते हैं या कांटेक्ट में होते हैं, उन्होंने ये वाला सवाल ज़रूर किया है कि सर थोड़ा सा ये 3% के जो ग्रेस मार्क्स हैं उसका समझा दें, क्योंकि वो बड़े खुश हैं तो उनको 3% के मार्क्स मिल रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये अभी तक रिज़ल्ट आपका नहीं आया है और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के मामलात में, जी भाई, हमारे जो गवर्नमेंट के मामलात हैं, उन गवर्नमेंट के मामलात में होता ये है कि आए दिन चेंज आ रहा होता है। सईद गनी साहब का किसी दिन भी मूड होगा, वो कहेंगे भैया ये वाला मामला है, वो नई पॉलिसी दे देंगे, उनका क्या है। लेकिन 3% का जो मामला है ये आपके किसी फ़ायदे का नहीं है। आपके क्यों फ़ायदे का नहीं है? मुझसे जितने भी पेरेंट्स ने बात की, मुझसे जितने भी बच्चों ने बात की, मैंने उन्हें कहा भाई 3% को आप लानत भेजो। 3% का फ़ायदा उस वक्त होता है जब सिर्फ वो 3% आपको मिल रहा होता। तुम्हारी 80 परसेंटेज है, तुम्हें सपोज़ करो 3% मिल गया, तुम्हारी 83 हो गई, तो अभी ये भी तो सोचो जिसकी 83 थी उसकी 86 हो गई, जिसकी 86 थी उसकी 89 हो गई, तो डिफरेंस तो सेम रहा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं हूँ मिसाल के तौर पे और आप हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास भी 100 रुपये हैं, सपोज़ करें सिर्फ मुझे कोई 10 रुपये देता है तो मेरे पास 110 रुपये हो गए, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, मैं चिढ़ा सकता हूँ तुम्हें। लेकिन मिसाल के तौर पे किसी ने दोनों ही को 10 रुपये दिए, तो अभी भाई तुम्हारे पास भी 110 रुपये, मेरे पास भी 110 रुपये, तो फ़र्क कहाँ है? तो डिफरेंस तो वही रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो 3% का ग्रेस मार्क मिलेगा या परसेंटेज मिलेगी या इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे, उसका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना, क्योंकि जितना फ़ायदा 3% का आपको पहुंच रहा है, ऑल ओवर दी कराची तमाम स्टूडेंट्स को वाला फ़ायदा पहुंच रहा है। मेरे अंदर से आप ये बात समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मुझसे जो बच्चों ने पूछा है वो भी सुनते चलें, और ये सेकेंडरी से बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें एक और सवाल करते हैं बच्चे, और वो ये करते हैं कि सर आप ये बताएं कि हमारा जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सप्ली वाले हैं, उनका क्या बनेगा? तो देखो, जितने बच्चे सप्ली वाले थे इस बार, जितने बच्चे सप्ली वाले थे वो तो पास हो गए, उनको पासिंग मार्क्स के साथ क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। तो आपके तो नसीब फुट गए, आप पास हो गए, ठीक है, मुबारक हो। जो मतलब जो फेल होने वाले थे उनको मुबारक हो। और बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिनके अच्छे मार्क्स आते, लेकिन अब उनको भी पासिंग मार्क्स के साथ आगे बढ़ा दिया गया। तो जो सप्ली वाले हैं, अब वो सप्ली वाले नहीं रहे, मिठाई मंगवा लो, मिठाई खिलाओ, आप पास हो गए हो। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनकी पॉलिसीज़ का इंतज़ार करें, उनका पेपर किस तरह होगा, या उनका पेपर होगा या नहीं होगा, उनको क्या रिज़ल्ट दिया जाएगा, इसका अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, मेरी एक बोर्ड के अहदेदार से बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई। उन्होंने कहा ये हो सकता है कि हम स्पेशल एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से, यानी जैसे ये मामला ट्रैक पे आ जाता है तो हम स्पेशल एग्ज़ामिनेशन के नाम से एक स्पेशल एग्ज़ाम लेंगे, जिसमें वो बच्चे जो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं कि नहीं यार हमारे साथ तो गवर्नमेंट ने जुल्म किया है, हम तो तीर मार देते, ज़मीन फाड़ देते, आसमान चीर देते, हमें तो रिज़ल्ट जो है ये वाला नहीं चाहिए, हमें तो पेपर देना है, तो उनके लिए स्पेशली तौर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन उस वक्त तक, जब तक वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, तो मेरी जान तब तक आपका साल भी तो ज़ाया हो जाएगा ना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स तो पूरे हो चुके होंगे, तो आपका साल ज़ाया हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, या मेरा जो एक अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं, तो आपका साल ज़ाया होगा, इम्प्रूवमेंट वाले हों या सप्ली वाले हों, अगर आप रिज़ल्ट बढ़ाने की तरफ जाते हैं। अगर बिलफर्ज आपको पासिंग मार्क्स दे दिए जाते हैं तो वेल डन, बट सप्ली वाले, इम्प्रूवमेंट वाले अभी किसी बात पे बिलीव ना करें, किसी बंदे की बात पे बिलीव ना करें, किसी काउंसलर की बात पे बिलीव ना करें, क्योंकि आपकी जब तक कोई फ़ाइनल या हतमी पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक आपको नहीं पता कि आपके मामलात क्या हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेकेंड ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हैं और एक डबल माइंडेड और ट्रिपल माइंडेड हुए में, ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। मज़ीद अगर बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, मज़ीद अगर बिलफर्ज आपको लगता है कि सर ये भी चीज़ बताएं या वो भी चीज़ बताएं, या इसके मुतालिक क्या पॉलिसी है या उसके मुतालिक क्या पॉलिसी है,
तो बेटा आप YouTube की जो वीडियो जहाँ से ये अपलोड हुई है वीडियो, YouTube पेज पे जाएं, मतलब YouTube का जो भी चैनल वगैरह है उस पे जाएं और वहाँ नीचे कमेंट कर दें तो वो क्वेश्चन लिख के मुझे दे देंगे कि ये क्वेश्चंस किए गए, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक और वीडियो बना लूँगा। ये अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको इसी तरह फ़ायदा होता रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।